क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश के आर्थिक हालात की वजह से वहां की 3/4 आबादी का वजन घटना शुरू हो जाए? ये बात सुनने में अजीब तो जरूर लगती है, लेकिन ये हकीकत है। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के आर्थिक हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े बोरों में नोट भरकर ले जाने पर भी घर के गुजारे लायक सामान नहीं खरीदा जा सकता। वेनेजुएला में अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस दुनिया का सबसे हिंसात्मक शहर बन चुका है। वेनेजुएला के पास खाने और दवाइयों के आयात के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं, जिसका नतीजा यह है कि लोग भूखे मर रहे हैं। अस्पतालों में उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार वेनेजुएला के 74% लोगों का वजन पिछले एक साल में 8 किलो 700 ग्राम तक कम हो चुका है। सर्वे में शामिल करीब 33% लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना खा पाते हैं, जबकि एक वर्ष पहले ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 11% थी। इस देश की 82% आबादी गरीबी में जी रही है। 93% लोग अपने परिवार के लिए खाना खरीदने लायक पैसे भी नहीं कमा पाते। और यही नहीं, 65% बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है ताकि ये बच्चे अपने और अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। इस देश की हालत अब ये हो गई है कि अब वहां के लोगों ने मजबूरी में कुत्ते, बिल्ली, गधे और घोड़े सहित हर तरह के जानवर का मांस खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास खाना है ही नहीं। कुल मिलाकर वेनेजुएला में हर तरफ भूखमरी है और इसकी वजह है इस देश के आर्थिक हालात का खराब होना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक वेनेजुएला में इस साल बेरोजगारी दर 25% के पार चली जाएगी। वेनेजुएला में लगातार तीसरे साल आर्थिक मंदी का दौर जारी है, जिसकी वजह से अभी वहां महंगाई दर 1600% से भी ज्यादा हो गई है और इस साल के अंत तक वहां महंगाई दर 2000% के पार चली जाएगी। यहां पर आपको बता दें कि भारत में महंगाई दर सिर्फ 3.81% है और वेनेजुएला में इस साल के अंत तक 2000% हो जाएगी। वेनेजुएला में महंगाई का यह हाल है कि एक वर्ष पहले एक चीज स्टफ्ड कॉर्न केक करीब $1 यानी 1000 बॉलीवर्स का आता था, जो अब करीब 4000 बॉलीवर्स का हो चुका है। ये दाम वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से बढ़े हैं। यह वेनेजुएला के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है और अब लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल वेनेजुएला में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। लोग अपने राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसी जमाने में तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक वेनेजुएला में ये हालात आखिर बने कैसे? ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक देश जहां दाने दाने को मोहताज हैं लोग। वेनेजुएला में आई कयामत का DNA टेस्ट। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और भूखी और बीमार जनता। ये तस्वीरें इन दिनों लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की हकीकत है। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियों ने आयोजित किया था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। ये लोग अपने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिनका अभी 2 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।
इस प्रदर्शन में एक सुरक्षाकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षाकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने भी खूब पत्थर बरसाए, जिसमें 57 लोग घायल हुए हैं। देश में लगभग 3 सप्ताह से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इन 3 हफ्तों में ही वेनेजुएला में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। वेनेजुएला में हालात ये हैं कि लोग खुलेआम लूट रहे हैं। लोगों ने राजधानी काराकास की बेकरीज, सुपरमार्केट और कई खाने पीने की दुकानें लूट ली। शब्दों की मदद से आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के लोगों की तकलीफें बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वहां के लोगों की चीखें सुननी है तो एक एक तस्वीर पर ध्यान दीजिए। अपने हक और जरूरत की चीजों की मांग कर रहे लोगों की आवाज लाठियों और बंदूक के दम पर बंद की जा रही है। पचास साल पहले वेनेजुएला पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक उदाहरण हुआ करता था, एक ऐसा आदर्श देश जिसे ब्रिटेन से ज्यादा गरीब नहीं माना जाता था। लेकिन फिर ऐसे हालात क्यों आ गए कि वेनेजुएला के लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई? वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर करती है। वेनेजुएला के पूरे निर्यात में 90% हिस्सा तो सिर्फ कच्चे तेल का ही होता था और इस पैसे से वहां की सरकारें अपने लोगों के लिए बहुत सा सामान विदेशों से आयात करती थी। 2000 के दशक में पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़े तो वेनेजुएला में जैसे पैसों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन 2014 में तेल के दाम घटने लगे और इसी दौरान हुगो शावेज की मौत के बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो और फिर वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ही घुटनों के बल बैठ गई। 2013 में हुगो शावेज ने एक ऐसा देश छोड़ा था जहां गरीबी कम थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहतर था और आर्थिक वृद्धि हो रही थी। लेकिन उन्हीं की सोशलिस्ट परंपरा का एक असर कुप्रबंधन भी था। वेनेजुएला में 2006 से ही तेल का उत्पादन घट रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और तेल के उत्पादन पर ही बहुत ज्यादा खर्च करते गए। शावेज के चुने हुए उत्तराधिकारी मादुरो को भी सत्ता में 4 साल हो गए हैं और 2 और साल उनके बाकी हैं। विपक्ष उनसे कुर्सी खाली करने की मांग करता रहता है और उन्हें आर्थिक बर्बादी का जिम्मेदार बताता है। मादुरो पर विपक्ष अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाता है। इसी साल अप्रैल में मादुरो ने विपक्ष के नेता हेनरिक कैपलिस को चुप कराने के लिए उन्हें 15 साल के लिए किसी सरकारी पद को संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उन पर प्रशासनिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। कैपरिलेस के नेतृत्व में मादुरो के नाम पर जनमत संग्रह कराने का आंदोलन चल रहा था और इससे प्रदर्शनकारी और भड़क उठे। विरोध प्रदर्शनों के अलावा विपक्ष ने करीब 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं। इनकी मांग मादुरो के नाम पर रेफरेंडम कराए जाने की है। ये अनिवार्य संख्या से करीब 10 गुना ज्यादा है। पिछले सितंबर में 10 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने काराकास की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। हालात यह है कि वेनेजुएला के अस्पतालों में ना तो दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर। पूरे देश के अस्पतालों में ऐसे हालात हैं जैसे युद्धकाल में होते हैं। मरीजों की मौत हो रही है, मलेरिया और डेंगू से लोग मारे जा रहे हैं। बीते साल करीब 80% खानपान की चीजें और दूसरी जरूरी चीजों की भारी कमी रही। वेनेजुएला के लोग हर हफ्ते 30 घंटे से ज्यादा समय दुकानों से सामान खरीदने के लिए खड़े होने में बिताते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक संकट की वजह से एक खूबसूरत देश बर्बाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अक्सर ये कहा जाता है कि कमाई के कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए। क्या पता एक सोर्स से कमाई कब बंद हो जाए, ऐसे में दूसरा सोर्स काम आता है। आम आदमी के जीवन के इसी फॉर्मूले को
एक देश यानी वेनेजुएला कभी समझ नहीं पाया। वेनेजुएला ने अपनी कमाई का जरिया सिर्फ तेल उत्पादन को बनाया और 2014 में जब तेल के दाम पूरी दुनिया में गिरने लगे, कम होने लगे, तो देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया। वेनेजुएला वर्ष 1914 से तेल का उत्पादन कर रहा है, और तब वहां पहली बार तेल का कुआं मिला था। वेनेजुएला जो भी निर्यात करता है उसमें 95% हिस्सा कच्चे तेल का होता है। वेनेजुएला के पूरे जीडीपी का 25% हिस्सा कच्चे तेल पर निर्भर है। 2014 में कच्चे तेल के एक बैरल के दाम 115 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7,429 रुपए थे। लेकिन इसके बाद तेल के दाम अचानक आधे हो गए और वेनेजुएला का जीडीपी 10% कम हो गया। और अब तो पिछले साल से कच्चे तेल के दाम $50 प्रति बैरल के करीब चल रहे हैं। मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे और वेनेजुएला की कमाई आधी से भी कम रह गई। लेकिन वेनेजुएला की बर्बादी में अकेली यही वजह नहीं है। वेनेजुएला ने अपनी कमाई का कोई दूसरा जरिया तलाशा ही नहीं। इसके अलावा 2013 में जब वहां सरकार बदली तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और अब लाखों लोग उन्हें हटाने के लिए दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कल ही आपको अंतरिक्ष से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि JO25 नामक एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है और आज ये घटना हो गई। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं वो आज सुबह की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक 620 मीटर लंबा यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से करीब 18 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। अक्सर ऐसे एस्ट्रॉयड्स को बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि JO25 पृथ्वी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसकी बगल से गुजर गया। हम आपको इस एस्ट्रॉयड के बारे में आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहते हैं। यह एस्ट्रॉयड वर्ष 2014 में खोजा गया था और कुछ वैज्ञानिकों ने इसका नाम द रॉक भी रखा था। गुरुवार की सुबह यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से लगभग 18 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की लगभग 5 गुनी है। पिछली बार यह एस्ट्रॉयड लगभग 400 वर्ष पहले पृथ्वी के करीब से गुजरा था और अगली बार यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के इतने करीब से 2600 वर्ष के बाद ही गुजरेगा। यहां पर आपको यह भी बता दें कि पृथ्वी के विनाश से जुड़ी जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा आशंकाएं एस्ट्रॉयड्स को लेकर ही जताई जाती हैं। अगर JO25 के आकार वाला कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। अगर यह किसी महासागर से टकराएगा तो समुद्र के किनारे बसे हजारों शहर सुनामी में बह जाएंगे। हालांकि पृथ्वी से किसी एस्ट्रॉयड के टकराने की घटना लाखों वर्षों में एक बार होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि हम इतने बड़े एस्ट्रॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोक सकें। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चांद का जन्म इसी टक्कर के बाद हुआ था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से एक बहुत बड़े आकार का एस्ट्रॉयड टकराया था और इस टक्कर के बाद ही धरती से डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। इससे यह पता चलता है कि ऐसी घटनाएं बहुत रेयर हैं, बहुत कम होती हैं। वैसे यहां आपको 4 वर्ष पहले हुई एक घटना की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। 15 फरवरी 2013 को रूस के कोर्निको नामक इलाके में 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़ा एस्ट्रॉयड फट गया था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ तो इसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही जल चुका था, लेकिन इससे पैदा हुआ एक बड़े आकार का उल्कापिंड 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटा। इस उल्कापिंड से जो ऊर्जा निकली वो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा थी। इस उल्कापिंड से निकली ऊर्जा की वजह से कोर्केनो की धरती हिल गई थी और इस घटना की वजह से 1500 लोग घायल हो गए थे। यानी छोटा मोटा एस्ट्रॉयड भी अगर धरती के वातावरण में घुस जाए तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से एस्ट्रॉयड्स के विषय पर आपका ज्ञानवर्धन आज जरूर हुआ होगा। और अब आपको उस नदी के बारे में बताते हैं जिसे चोरी कर लिया गया है। यह चोरी दिल्ली से करीब 11,500 किलोमीटर दूर कनाडा में हुई है और इसके पीछे पर्यावरण को जिम्मेदार माना गया है।
मौसम में बदलाव की वजह से कनाडा की स्लिम्स नदी सिर्फ 4 दिनों में ही सूख गई। वैज्ञानिक इसे रिवर पायरेसी यानी नदी की चोरी का नाम दे रहे हैं। कनाडा में कैस्कावल्श ग्लेशियर से निकलने वाली 150 मीटर चौड़ी स्लिम्स नदी 300 वर्षों से बह रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम में बदलाव की वजह से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। तेजी से बर्फ पिघलने की वजह से स्लिम्स नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और उसने अपनी दिशा बदल ली और फिर दिशा बदलने की वजह से नदी का पुराना रास्ता लगभग सूख गया। इसी के साथ स्लिम्स नदी कैस्कावल्श ग्लेशियर से ही निकलने वाली एक दूसरी नदी एल्सेक में मिल गई और एल्सेक नदी का बहाव 60 से 70 गुना ज्यादा हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक नदी की चोरी की यह घटना पिछले वर्ष 26 मई से 29 मई के बीच हुई थी। नेचर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के मुताबिक पिछले 18,000 वर्षों में यह अपनी तरह की पहली घटना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के बड़े बदलावों में काफी लंबा वक्त लगता है, लेकिन सिर्फ 4 दिन में किसी नदी का सूख जाना बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। अब डीएनए में एक ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद हम भारत पर पड़ने वाले कूड़े के बोझ का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत का हर नागरिक हर रोज औसतन 400 ग्राम कूड़ा पैदा करता है और इस कूड़े का कभी भी सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और अब हालात ये हैं कि आने वाले समय में भारत के ज्यादातर शहर कूड़े के बोझ में दब जाएंगे और अगर हालात नहीं सुधरे तो देश की राजधानी दिल्ली भी सन 2047 तक कूड़े की वजह से बर्बाद हो जाएगी। इस पर बात इस ब्रेक के बाद करेंगे।